हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज, यानी ये जो हमारे पास इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको फैक्टराइज करना है। तो किस तरीके से फैक्टराइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का आप देख सकते हो, यहाँ पर है 12x² - 7x + 1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 2 हो, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो आपको उसको फैक्टराइज कैसे करना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है वो मैं फिर से बता देता हूं। अभी मैंने कहा जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहां देख सकते हो 1 2 3, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स में सबसे ज्यादा जो डिग्री है वेरिएबल की वो क्या है 2। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है। अब ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है उसको जानने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करोगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिसकी डिग्री ज्यादा होगी, जिस पॉलिनोमियल की जिस टर्म की जो पावर है ज्यादा होगी उसको आपको पहले लिखना है। जैसे यहां पर 12x² - 7x + 1 लिखा है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि -7x पहले लिखा है 12x² बाद में लिखा है। यहां पर जिसकी डिग्री ज्यादा है, यहां पर इसकी ज्यादा डिग्री है, इसकी ज्यादा पावर है तो ये पहले लिखा गया है, और उसके बाद इसकी पावर 1 है तो ये बाद में लिखा गया है, और ये जो टर्म है c इसको बाद में लिखा है। ये वाला a होता है, ये वाला b होता है, ये वाला c होता है। ए बी सी क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। ये जो एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं इनके साथ जिनकी मल्टीप्लाई हो रही होती है उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, वही हमारे ए बी सी होते हैं। तो यहाँ x² की मल्टीप्लाई 12 से हो रही है तो ये इसका a हो गया, और यहाँ x की मल्टीप्लाई -7 से हो रही है, इसका b हो गया, और ये किसी से इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो ये हमारा जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये c है। अब आगे बढ़ते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, आपको a की मल्टीप्लाई c से करनी है। अभी मैंने आपको बताया ये a है और ये c है, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c से करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है आपको मैं बताता हूं, देखो किस तरीके से करना है। यहां पर 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इस 12 को फैक्टराइज करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम a की मल्टीप्लाई c से करते हैं तो हमारा प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है ये भी देखना है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का ही 12 आएगा। अब इस 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से तो 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 3 से कर देंगे 1 आ गया। अब हमें ये जो फैक्टर्स आए हैं इनके 2 फैक्टर्स बनाने हैं आपस में इनको मल्टीप्लाई करके, और ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 12 आ जाए प्लस का, और माइनस प्लस करने पर जो बीच वाला टर्म है, मिडल टर्म है, इसके बराबर, यानी माइनस का 7 है तो माइनस का 7 आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, अब यहां देखो 2 2 जा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये लास्ट बचा हमारे पास 3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास 12 आएगा प्लस का, लेकिन अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, भाई ये मैंने प्लस वाला लिया है, ये भी प्लस वाला लिया है, तो ये प्लस का 7 आएगा, माइनस का 7 नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस का करना है। तो हम क्या कर देंगे, इनको माइनस का बना लेंगे अपनी तरफ से, यानी माइनस माइनस कर देंगे इनको। तो ये माइनस का 4, ये माइनस का 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का हो जाता है, और इन माइनस माइनस को अगर ऐसे करके जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 7। यानी मिडल टर्म तो माइनस का 7 आ गया और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 12 भी आ गया। इसका मतलब ये 2 जो फैक्टर्स हैं यही हमारे फैक्टर्स हैं जो अब हमको यूज करने हैं। तो यही हमने यूज किए हैं। सबसे पहले पहला वाला टर्म जो है 12x², इसको ऐसे लिखना है। अब इसी के टुकड़े किए हमने, जो हमने ये प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, जो मिडल टर्म है इसी के टुकड़े किए हैं। इसी के टुकड़े करने पर हमारे पास क्या बने हैं, -3x और -4x। इस -4x को यहां भी लिख सकते हो, -3x को यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये -3x -4x और ये प्लस वाला 1 ऐसे लिख दिया। अब हमें इसके अंदर क्या देखना है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या ढूंढना है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन ढूंढना है और इन दोनों टर्म्स में कॉमन ढूंढना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, हम यहां देख रहे हैं 3x। कॉमन का मतलब होता है इन दोनों में, इन दोनों को जो काटेगा, जो डिवाइड करेगा। तो यहां पर 3x है, इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 3x इसको भी डिवाइड कर रहा है, 3x इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो 3x से इसको डिवाइड किया तो कितनी बार में हुआ, 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 4, तो 4 टाइप्स में गया तो 4 यहां लिखना है।
और फिर x से x को डिवाइड किया तो 1x बचा, 1x यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3x को इससे डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, माइनस का 1। अब माइनस का 1 यहाँ से लिया, माइनस का क्यों लिया इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला आ रहा है तो यहाँ पर भी माइनस वाला आना चाहिए। अगर मैं प्लस वाला लूंगा तो प्लस वाले को प्लस वाले से डिवाइड करूंगा, प्लस वाला आएगा यहाँ, जबकि हमें माइनस का चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको -1 लेना है कॉमन। -1 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो प्लस का 4x अंदर चला जाएगा डिवाइड हो गए। इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही रहेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब यहाँ से 3x और -1 को ब्रैकेट्स के अंदर एक जगह कर लेंगे और इन दोनों में से एक बार लिख लेंगे। तो यही हमारे जो है 1 और 1 2 ये फैक्टर्स हो गए। फैक्टराइज हमने कर दिया इस पॉलिनोमियल को और इसके फैक्टर्स निकाले तो 2 फैक्टर्स निकल गए। एक बात और ध्यान रखना, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जितने फैक्टर्स निकलेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 2, यानी 2 ही फैक्टर्स हमारे निकलेंगे। तो यहां से आप देख सकते हो डिग्री 2 थी, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ही फैक्टर्स निकले, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये वाला, अब मैंने आपको बता ही दिया है, अब मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता देता हूं। इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से होनी है, 2 3 जा 6 आ गया, 6 आ गया। अब 6 के हम फैक्टर्स करेंगे, कितना आएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हमें क्या लेना है, अब हमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6 आना चाहिए और बीच में टर्म क्या हमारा 7, तो 7 आना चाहिए और दोनों ही प्लस के आने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, 3 2 जा 6 इसको कर लूंगा और एक मेरा ये रहा, ये भी हमारा फैक्टर ही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 आ गया और 6 और +1 करूंगा तो 7 आ गया। इसका मतलब 6 और 1 हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे जो हमें चाहिए। तो 2x² ऐसे लिख लेंगे, इसके फैक्टर्स किए हैं तो 6x + x। x क्यों लिखा, ये जो 1 आया है ना हमारा, ये वाला 1, इस 1 को हम x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 7x है, ये 6x और 1x 7x हो गया। तो ये फैक्टर्स लिख लिया और प्लस का 3 ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है और इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x, यानी 2x इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। बड़े से बड़ा फैक्टर ढूंढते हैं और इससे ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो 2x जो डिवाइड करता है, जो कॉमन होता है उसको बाहर लिखते हैं। तो 2x लिख लिया, इस 2x से अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 1x बचा। ये 2x से 2x को डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, x से x कटा, 1x बचा, 1x यहाँ आ गया। इस 2x से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। x से x तो कट जाएगा, 2 से 6 को डिवाइड करूंगा, 3 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ 2x और 1 को एक जगह ले लिया और ये दोनों एक जैसे तो इनमें से एक बार लिख लिया। तो ये दोनों जो है हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, 6 की मल्टीप्लाई -6 से होगी तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा -36, क्योंकि एक हमारे पास प्लस वाला एक माइनस वाला, तो कितना -36। इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हमें चाहिए क्या, हमें मल्टीप्लाई करने पर इनके 2 फैक्टर्स बनाने और मल्टीप्लाई करने पर -36 आना चाहिए और माइनस प्लस करने पर बीच में देख सकते हो प्लस दे रखा है, प्लस का 5 आना चाहिए। तो हमने क्या किए, देखिए मैंने यहाँ लिखे हैं 9 और 5 बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, अब यहाँ मैं आपको 9 और 4 बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो ये 4 हो गया और ये 9 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आएगा, लेकिन प्लस का, मुझे किसका चाहिए, माइनस का। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले को माइनस का बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ प्लस वाला चाहिए ना, बीच में प्लस वाला चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 36 आना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ किया था। लेकिन प्लस माइनस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर हमारा चाहिए प्लस का 5। तो यहाँ देख सकते हो, इस 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। हमारे पास 2 फैक्टर्स कौन से हैं, -4 और प्लस का 9 जो हमने यहाँ लिए हैं। तो 6x² + 9x - 4x - 6 ये कर दिया हमने। अब इसको हमने ऐसे कर लिया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। इन दोनों में कॉमन है 3x, 3x इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। 3x से इसको डिवाइड किया तो 2x आ गया भाई, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 बार में गया और x से x गया तो 1x बचा। इससे इसको डिवाइड करूंगा, 1x से x तो ये तो खत्म हो गया। 3 से इसको डिवाइड करूंगा, 3 3 जा 9, 3 आ गया। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, क्योंकि x इसमें तो है नहीं, तो जो x कॉमन होगा। तो 2 से इसको डिवाइड किया, -2 से, तो ये आ गया 2x और -2 से इसको डिवाइड किया तो ये प्लस का 3 आ गया। अब 3x और -2 एक जगह ले लिया और इन दोनों में से एक बार लिख लिया। तो ये दोनों हमारे फैक्टर्स हो गए इसके। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है 3x² - x - 4। अब यहाँ पर हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो
तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस का 12 को फैक्टर करेंगे, फैक्टर्स करेंगे इसके 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई, इनको हम क्या करना है, फैक्टर्स को दो फैक्टर्स बनाने हैं और ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 12 आ जाए और माइनस प्लस करने पर माइनस का x आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 और 3 दे रखे हैं ना, तो 2 2 जा 4 और ये 3, तो 4 और 3। अब इन दोनों में से किसको मैं माइनस का रखूं, क्योंकि माइनस का 1 रखना पड़ेगा तभी माइनस का 12 भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो हमें किसका रखना है भाई, यहाँ पर माइनस का चाहिए तो बड़ी वैल्यू को करूंगा माइनस का तभी तो आएगा, 4 3 जा 12 माइनस का। अब इसमें से अब ये 4 माइनस का 4 है और ये प्लस का 3 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 1 आ गया, 1 मतलब x। तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स क्या हैं, माइनस का 4 और प्लस का 3। तो यहाँ हमने लिखे 3x² माइनस 4x प्लस 3x और ये माइनस का 4। इसके टुकड़े किए थे तो ये बना था हमने, जो ये प्रोसेस किया था इससे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x से इसको डिवाइड किया तो 3 तो ऐसे ही आ गया और x से x को डिवाइड किया, 1x बचा। इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा, x खत्म हो जाएगा, माइनस का 4 बचा। अब इन दोनों में कॉमन है हमारा प्लस का 1, इस प्लस के 1 से इसको डिवाइड किया 3x, इससे इसको डिवाइड किया माइनस का 4। x और 1 को एक जगह ले लिया, इन दोनों में से एक बार लिख लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया, दोनों फैक्टर्स हो गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।